ताजा ताजा आलू। टमाटर ले लो टमाटर, ताजा ताजा टमाटर, लाल लाल टमाटर। चलिए बताइए चाचा कितना आलू लीजिएगा? अरे नया आलू नहीं बेच रहे हो, पुराना ही आलू बेच रहे हो? अरे चाचा अभी नया आलू मार्केट में नहीं आया बढ़िया वाला, अभी 100 रुपया किलो मिल रहा है वो आलू, वो भी बढ़िया नहीं होगा। अभी यही खाइए, थोड़ा ठंडी आने दीजिए तब बढ़िया से खिलाएंगे नया आलू। अरे यार मार्केट में बढ़िया आलू आ चुका है नया वाला, 3-4 बार ले भी गए हैं घर में। तुम्हारे पास नहीं है तो साफ साफ बोलो, कहानी मत बनाओ, कस्टमर को बेवकूफ मत समझो। खाली अपने पास जो माल है वही बेचना चाहते हो, कस्टमर जो चाहता है वो माल रखो, समझे? तो दुकानदारी बढ़िया चलेगा। अरे चाचा चाचा बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है? फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए अपने को, तुमसे ज्यादा ज्ञानी है। पढ़े लिखे तुमसे कम है पर ज्ञानी तुमसे ज्यादा है, समझा? फालतू का बैठ के टाइम पास कर रहा है, चलो निकला। आलू आलू आलू। अरे बेटा रे, यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? बैठ के क्या कर रहा है? तुमको बोले ना गाड़ी लोड करने, जा जाके गाड़ी लोड करो। जब देखो तब कोरिया कहीं का बैठ जाता है। अरे सेठ जी हम भी इंसान हैं, 10 मिनट रेस्ट तो लेने दीजिए, पैसा तो देते नहीं है, बढ़िया से कंजूसी करते हैं। 10 मिनट रेस्ट भी नहीं लेंगे, बुरा आदमी है, रेस्ट लेने दीजिए। अरे आधा घंटा से बैठे हो, कितना रेस्ट लोगे? तब से देख रहे बकवास करो फोन पे। चलो माल लोड करो आलू। सुबह सुबह का टाइम है, अभी मार्केट में आलू सप्लाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे? शाम में। गधा आदमी, लोग सब मार्केट में घूम रहा होगा, दूसरा सप्लायर सब्जी वाला लोग आलू दे देगा। जल्दी लोड करो। अरे हाँ जा रहे रुकिए। रुकिए नहीं, उठो तुरंत जाओ। हाँ जा रहे। और सुनो, सफेद वाला पिकअप में 20 बोरी डालना और लाल वाला पिकअप में 40 बोरी डालना, समझे? गड़बड़ नहीं करना। हाँ नहीं करेंगे। ये हो गया लाल वाला में 20 बोरी, अब सफेद वाला में 40 बोरी लोड कर देते हैं। अरे यार थक गए, 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी बोरी डालेंगे। अरे बेटा बैठ क्या गया वहाँ पे? लोड करो बार बार बैठ जाता है थोड़ा देर में। हाँ लोड कर रहा है, बैठिए ना, अपना काम कीजिए। बढ़िया बेटा, जब देखो तब खाली बैठ जाता है, दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा। ये हो गया 40 बोरी लोड, अब जाते पैसा मांगते हैं। चलिए सेठ जी गाड़ी लोड कर दिए, गाड़ी निकल भी गया, अब पैसा दीजिए। ये लो 300 रुपया। क्या सेठ जी 300 रुपया दे रहे? 300 रुपया तो बोरी का हुआ, चाय पानी के लिए दीजिए पैसा। अरे किस बात का चाय पानी का पैसा दे तुमको है? अरे सेठ जी आप यहाँ काम करते हैं तो आपसे ना मांगेंगे, पड़ोसी से थोड़ी ना मांगेंगे। अरे मेरा काम करते तो पैसा मिला ना काम करने का, तुम्हारा चाय पानी का पैसा कह देंगे? 300 रुपया दिए ना, इसी से खर्चा करो। हम भी तो दुकान से जो कमाते हैं उसी से खाते पीते हैं, तुम थोड़ी ना पैसा देते हमको चाय पानी का। अरे कैसा सेठ है आप हैं? गरीब आदमी हम, 300 रुपया में तो घर नहीं चलता आजकल। अभी जाएंगे, पत्नी बोली है मछली लेके आना बढ़िया वाला, मछली में पैसा खत्म हो जाएगा। मछली घर नहीं लेके गए तो पत्नी हमको मारेगी। अब आप बोले 20 रुपया का उसमें चाय पानी भी पी लो तुम, ऐसे नहीं होता है। बाकी सेठ लोग पैसा देता है, दीजिए 10-20 रुपया देखिएगा तो कैसे काम होगा, हमसे काम करवाना है ना। चाय पानी का पैसा दीजिए। 1000 रुपया 10 रुपया दे रहा है। नहीं 20 रुपया दीजिए, 10 से नहीं चलेगा, बिस्कुट भी खाएंगे ना। अरे रुको यार, दे रहा जान खा लेते हो तुम लोग। अरे काला कद्दू, तब से देख रहे जो भी कस्टमर आ रहा है नया आलू का डिमांड कर रहा है, ऐसे दुकानदारी नहीं हो पाएगा। तुम एक काम करो, नया आलू लेके आओ टकला सेठ से। अरे यार टकला का रेट बहुत महंगा है, काफी पैसा लेता है वो, ऊपर से उधार नहीं देता है। अरे यार मार्केट में अभी नया आलू सिर्फ टकला ही सेठ दे रहा है, उसी से नहीं लेना पड़ेगा, बाकी लोग भी उसी से लेके बेच रहा है। जाओ जाके लेके आओ, अब रेट कम दे या ज्यादा दे क्या फर्क पड़ता है, कस्टमर को ना देना है। कोशिश करना उधार में लेके आना, बोलना शाम तक पैसा मिलेगा आपको। चलो ठीक है, जाते लेकर आते हैं। अरे सेठ जी माल तो बहुत ज्यादा भर के रखे गोडाउन में, पूरा मार्केट में आप ही कमाइएगा, काफी नोट छापने लगता है। अरे यार तुम काम का बात करो, यहाँ क्यों आए हो? फालतू बकवास मत करो, समझे? और भी काम है हमारे पास, चलो बताओ क्यों आए हो? अरे टकला सेठ जी आपका कस्टमर है, इससे क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा प्यार से बात कीजिए, कस्टमर आया कमाई देगा। अरे मेरे पास बहुत काम है, हम फालतू बकवास नहीं सुनते हैं। कितना माल चाहिए वो बोलो, सीधा समय मत बर्बाद करो। अरे एक बोरी नया आलू चाहिए, कितना पड़ेगा एक बोरी का? एक बोरी का दाम 1000 रुपया पड़ेगा। अरे काहे 1000 रुपया का पड़ेगा, एक बोरी में कितना आलू होता है? अरे तुम आलू बेचते हो, तुमको पता नहीं है? एक बोरी में 50 किलो मिलता है, 20 रुपया किलो आलू पड़ रहा है तुमको। अरे क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, 20 रुपया में आपसे लेंगे तो बेचेंगे कितना में? अरे 40-50 रुपया किलो आराम से बिक रहा है मार्केट में, हमको नहीं पता है क्या? नाटक मत करो। अरे सेठ जी एक काम कीजिए, 16 रुपए किलो के हिसाब से लगा दीजिए, थोड़ा मार्केट में कंपटीशन हो गया है, 4 रुपया कम में बेचेंगे तो काम चलेगा हमारा, फिर रोज लेंगे आकर आलू आपसे। अरे 19 रुपया तो हम उसको लगा रहे जो 100 बोरी ले रहा, तुमको 16 रुपया लगेंगे एक बोरी पे।
दूसरा जगह से जाके ले लो, निकलो यहाँ से, दिमाग खाता है। कितना बार समझाए, मेरे यहाँ हो तो फालतू बकवास मत करो, समझे? जो रेट बोल दियो फाइनल होता है। चलिए ठीक है, दे दीजिए। अरे दे क्या दीजिए, बोरी पड़ा है ना, एक बोरी ले लो और पैसा जमा करो, दो पैसा। अरे सेठ जी, पैसा का चिंता मत कीजिए, आपके बगली में बेच रहे हैं, आपके यहाँ से माल ले जाएंगे, बेच कर आपको पैसा दे देंगे शाम में। अभी बोनी भी नहीं हुआ है सेठ जी। अरे मेरे यहाँ उधारी नहीं चलता, समझे? एडवांस चलता है, पैसा दो, माल ले जाओ, नाटक मत करो, समझे? तुमको मार्केट में ढूंढते रहेंगे क्या? कहाँ चला गया मेरा बोरी लेके? ज्यादा होशियारी मत करो, समझे? पैसा है तो लाओ गिन के और माल ले जाओ, नहीं है तो दूसरा जगह से ले लो, समय मत बर्बाद करो, निकलो। अरे सेठ जी, अगली बार से कैश में काम कर लेंगे। अभी हमको आपको पता नहीं था ना कि आप एडवांस लीजिएगा, तो पैसा लेकर नहीं आए थे। दे दीजिए, अभी जाते हैं माल लेकर, पैसा लेकर आते हैं। बोलो है ना बगल में बेचते हैं, जाओ पैसा बगल से ले आओ और माल ले जाओ, सिंपल है। ज्यादा होशियारी मत करो, ऐसे माल नहीं मिलेगा, जाओ। चलिए ठीक है, जाते हैं। ये लीजिए सेठ जी पैसा। अरे पोटली में क्या है? अरे सेठ जी, पैसा मांगे तो पैसा ही होगा ना, पैसा इसमें। अरे तुम 1000 रुपया पोटली में लेके आया है, ऐसा कौन लेके आता? पोटली में हीरा जवाहरात है जो छुपा के लाया? अरे छुपा कर नहीं लाए, हाथ में इतना कैसे लेकर आएंगे, गिर नहीं जाएगा। अरे 1000 रुपया तुम हाथ में लगा गिरेगा कैसे? सिक्का सब लेके आया क्या? अरे हाँ सेठ जी, सिक्का ही लाए हैं। हम लोग बेचते ही ऐसे 5 रुपया 10 रुपया का, तो सिक्का ही मिलता है ना, तो सिक्का ही लाएंगे ना। अरे तुम क्या चाहता है रे? तुमको एक बोरी आलू बेचे और तुम्हारे सामने हम बैठ के पैसा गिने आधा घंटा। अरे सेठ जी, मेरे सामने गिनने का कोई जरूरत नहीं है। आपको हम पर विश्वास नहीं है, पर हमको आप पर विश्वास है कि आप बेईमानी नहीं कीजिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा कि कम था पैसा। ऐसे भी मेरा दुकान पर ग्राहक खड़ा है, उसको आलू चाहिए, इसीलिए हमको जल्दी आलू दीजिए। मेरे पास भी समय नहीं है फालतू बात करने का। आलू दीजिए, पीछे से आप बैठकर गिनिए आराम से, आधा घंटा की जगह 2 घंटा गिनिए। आपको हम बोलने थोड़ी ना आएंगे कि सेठ जी मेरा पैसा गिनने में इतना टाइम क्या लगा है। अरे ऐसे हम आलू नहीं देंगे, नोट लेके आओ, हम ये सब नहीं गिनेंगे बैठ के, इतना समय नहीं है। अरे सेठ जी, ये ज्यादा नहीं हो रहा, आपका ज्यादा ड्रामा नहीं है। पहले बोले पैसा लेकर आओ, अब पैसा लेकर आए तो बोल रहे हैं ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। अरे जो होगा वही लाएंगे ना, इसीलिए बोले शाम में लीजिए, तो आपको बढ़िया से नोट देंगे। कहिए शाम में लीजिएगा। अरे नहीं नहीं गिनवा लेंगे, जाओ तुम आलू लेके, कम नहीं ना पैसा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, पूरा गिना हुआ है, काम होगा तो हमें ना, हम बैठे हैं ना। आपका इसमें 1000 नहीं होगा, 1001 रुपया होगा। 1 रुपया हम ज्यादा दिए, 1 रुपया आपको शगुन का दिए। पहला बार डीलिंग कर रहे हैं ना, तो शगुन से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, जाओ गिनवा लेंगे हम। क्या रे काला कद्दू, टगला पैसा गिना क्या? अरे तुम्हारा भाई कम होशियार है क्या? ऐसा जाल बिछाने के टगला फंस गया। 1-1 रुपए का सिक्का दिए, 800 रुपया। मेरे सामने गिनने का समय था उसके पास, इसीलिए जानबूझकर दिया कि गिन नहीं पाए। अब गिन कर अगर बोला भी तो कहेंगे सेठ जी अच्छा बात नहीं है, गरीब का पैसा पर आंख मत लगाई, हम बढ़िया से गिन के दिए थे। ज्यादा ही होशियार बनाता टगला, कह रहा था जो ट्रक भर के माल लेता उसको 19 रुपया लगाते हैं, तुमको कैसे कम लगा दें? 16 रुपए का रेट में लेकर आ गए हैं, वो कम नहीं करेगा तो क्या हुआ, हम कम कर दिए, बात एक के। अरे टगला जब पैसा गिनेगा तब उसको पता चलेगा कि उसको चूना लग गया। अरे सेठ जी, पान खाइएगा? लीजिए खाइए, खाइए, बढ़िया मीठा खाइए। अरे हम तुमको क्या बोले पान लेके आने, हम खाते हैं पान। हमको क्या पता खाते हैं नहीं खाते हैं, खा के देखिए बढ़िया है। और ऐसे भी हम आपके तरह थोड़ी ना है कि सब बात बोलेंगे तब करेंगे, हम अपना मन से भी करते हैं। मेरा मन हुआ आपको पान खिलाने का तो खिला रहे। अरे हमको नहीं खाना। अरे चिंता मत कीजिए, पैसा नहीं लेंगे, मेरे तरफ से खिला रहे। अरे हमको पैसा का नहीं है, समझे? हम नहीं खाते, हमको नहीं खाना, दिमाग मत खराब करो। नहीं खाइएगा? लास्ट बार पूछ रहे हैं, खा लेंगे हम। अरे हाँ खा लो, नहीं खाना हमको। अरे काम करो, ये पोटली में पैसा पड़ा हुआ है, सिक्का सब है, गिनो, देखो कितना रुपया है इसमें। काहे सेठ जी, आपको नहीं पता है कितना है? आपका पोटली में कितना पैसा रखे आप ही को नहीं पता है? अरे मेरा पोटली नहीं है, अब ये कस्टमर आया था, एक बोरी आलू का लेके गया, हम उसको बोले 1000 रुपया का बोरी है, 1000 रुपया सिक्का में देके गया। हम गिने नहीं, उतना समय नहीं ना मेरे पास, तुम गिनो देखो 1000 रुपया है कि नहीं। अच्छा अच्छा, आप गिने नहीं है, भरोसा भी दे दिए। अरे देना पड़ेगा ना, भाग जाता नहीं तो कस्टमर टूट जाता। अच्छा अच्छा, हम गिनते रुकिए। अरे ये तो 800 रुपया है, यानी सेठ जी को वो आदमी चूना लगा के गया है, बेवकूफ बना के गया है। बाहर का आदमी चूना लगा के जाता है तो सेठ जी बर्दाश्त कर लेते हैं, और हमको 20 रुपया देने में इनका जान जाता है। अब हम भी चूना लगाएंगे, ऐसे ही पैसा कमाना पड़ेगा। लगता है मार्केट में सब ऐसे ही कमा रहा है, सेठ जी भी ऐसे ही कमा रहे हैं, तो फिर हम क्यों ईमानदार बने? एक काम करते हैं, 200 रुपया इसमें से हम रख लेते हैं, बोलते 600 रुपया है, सेठ जी को थोड़ी ना पता है, उसी पे शक करेंगे। अरे सेठ जी, वो तो चूना लगा के गया है आपको। क्या बोल रहे हो, कितना पैसा है उसमें? 600 रुपया उसमें बस। क्या बात कर रहे हो, 600 रुपया है? हाँ सेठ जी, 600 रुपया है। अरे ऐसा कैसे बोल के गया था 1000 रुपया, 1 रुपया ज्यादा मिलेगा, सुनने में काम नहीं करते, हम बोला था ऐसे, सगुन दिए, फिर से गिनो। अरे सेठ जी, हम 3 बार गिने, 600 रुपया से ज्यादा नहीं हो रहा, वो आपको चूना लगा के गया।
कहाँ बैठता है, कहाँ आलू बेचता, बताइए, हम उसको ढूंढ के लाते हैं मार्केट से, दहेज तोड़ेंगे उसका। मेरा सेठ को कोई चूना लगा, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप मेरे अन्नदाता है, आप हमको खाना खिलाते, मेरा पेट भरते, आपको कोई बुर्बक बना देगा, हड्डी तोड़ देंगे उसका। आप बुर्बक बन जाइएगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा ना मार्केट में कि गधा सेठ के यहाँ तुम काम करता है, ऐसे बोलेगा हमको सब कोई, हमको बर्दाश्त नहीं है। बताइए कहाँ बैठता हो, छोड़ेंगे नहीं चोटा को। अरे चुप करो तुम, चुप करो बुढ़ा। गधा सेठ के यहाँ काम करता है, मार के जूता दे तोड़ देंगे तुम ना। जाओ से, जिसको देखो दिमाग खराब करता है, वो आए ना काला कल उठा तो हड्डी तोड़ देंगे उसका। हमको बर्बाद बनाता है, हमको जानबूझ के पैसा लेके आया था सिक्का में ताकि हम गिने नहीं, अब वो भाग जाए आलू लेके। अगली बार दिखाना मार्केट में, यहाँ मेरा दुकान पे हड्डी तोड़ देंगे उसका। हे भगवान, आज मेरे दुकान का पहला दिन है, एकदम अच्छे से दुकान चलवा दीजिएगा भगवान। काहे कि ये बार का दुकान इतना मस्त खोले हैं कि मतलब क्या बताएं, इसके बिना दिन का शुरुआत होता ही नहीं है भगवान। इतना मस्त दुकान खोले हैं तो आगे पीछे देख के थोड़ा दुकान को ठीक ठाक चलवा दीजिएगा। क्या है कि हम एकदम दूध का दुकान खोले हैं, शुद्ध दूध बेचते हैं, कोई मिलावट नहीं करते हैं, इसके कारण हमारा दुकान चलवा दीजिएगा। और वैसे भी बिना दूध का दिन शुरुआत कैसे होता है, अगर किसी को चाय कॉफी बिना पिए दिन शुरू ही नहीं होता, और चाय कॉफी बनाने के लिए तो दूध लगेगा ना, तो इसी कारण से एकदम अच्छा वाला बिजनेस चला दीजिएगा भगवान। देख लीजिएगा आगे पीछे एकदम 2 किलो पक्का मिठाई चढ़ाएंगे अगर अच्छा बिजनेस चलने लगा तो। अरे भैया जल्दी से बता दो, यहाँ पे दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूध का दुकान ही ना खोले हो, दूध बेच रहे हो या नहीं बेच रहे हो? अरे हाँ भैया, हम दूध ही बेच रहे हैं। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? लेना है दूध? अरे भाई साहब, कितना मूर्ख आदमी हो यार, मतलब क्या बताएं, हमने अपनी जिंदगी में इतना मूर्ख आदमी नहीं देखा। जब हम दूध के दुकान पर आए हैं और पूछ रहे हैं दूध यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है, तो दूध ही न लेने आए हैं, और क्या लेने आएंगे? पूछ रहे हो दूध लेना है क्या? एकदम मतलब इतना मूर्खता दुनिया में आती कहाँ से है भैया, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। अरे भैया ध्यान से सुनो, हम मूर्ख वूर्ख कुछ नहीं है, हमारे इतना पूरा कलियापुर में तेज आदमी नहीं है दुकानदार। आप बोल रहे हो एकदम मूर्खे हैं का? अच्छा, इस सब बात को साइड में रखते हैं, यानी आपको दूध लेना है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है तुम इतने जल्दबाजी में क्यों हो? आराम से भी तो बोल सकते हो, हाँ भैया दूध है, जल्दी से दूध दे दो, घर पे काम है, लेकिन इतना जल्दबाजी में क्यों हो? लगता है पूरा दुकान उठा कर ले जाओगे। शांति से बोलो क्या बात है, और इतने जल्दबाजी में क्यों हो? भाभी जी का डांट वाट पड़ा है क्या? अरे नहीं भैया, अभी तक तो डांट वाट नहीं पड़ा है, लेकिन जल्दी से अगर दूध नहीं लेके जाएंगे तो डांट और मार दोनों पड़ेगी, समझ गए ना भैया? अरे भाई साहब, घर पे ऐसा कौन सा काम करके आए हो कि दूध जल्दी से नहीं ले जाओगे तो डांट और मार दोनों साथ में पड़ेगी? ऐसा कौन सा काम कर दिया घर पे? अरे भैया क्या बताएं, रात को थोड़ा सा हमारी पत्नी के साथ ज्यादा हो गया था, तो थोड़ा रात में गुस्से में थी हमारी पत्नी। हम सोचे कि सुबह से जल्दी जल्दी उठेंगे और कॉफ़ी बनाकर पिला देंगे तो हमारी पत्नी फिर से खुश हो जाएंगी। तो फिर क्या हुआ, मैं जल्दी से सुबह उठा और पराग से फ्रिज खोला, फ्रिज खोलने के बाद दूध वाला बर्तन उठाया और उसको गैस पे बैठा दिया। भैया हम इसी खुशी में इंतजार कर रहे हैं कि अब दूध में उबाल आएगा, अब दूध में उबाल आएगा, लेकिन भैया आधा घंटा हो गया लेकिन कोई दूध में उबाल नहीं आया। फिर हमने जाकर देखा कि ये दूध उबल क्यों नहीं रहा है, तो मैं जाकर देखा तो पता लगा कि वो तो इडली का घोल था, कैसे उबलेगा। फिर मैं भागा दूध का दुकान खोजते हुए यहाँ आया हूँ, और जल्दी से भैया बिना सोचे समझे, एकदम तुमको मुनाफा हो या ना हो, जल्दी से हमको एक दूध का पैकेट दे दो और हम भाग कर जाते हैं घर। काहे कि पत्नी को खुश करना है, बात को समझ रहे हो ना, नहीं तो फिर हमारा लाटम जूटम हो जाएगा। देखो जल्दी से कुछ व्यवस्था है तो कर दो, एक दूध का पैकेट दे दो। अच्छा ठीक है, तुम 50 रुपए दो, मैं 1 लीटर दूध का पैकेट दे देता हूँ। अरे भैया अच्छा ठीक है, आप जल्दी से दूध का पैकेट दे दीजिए, हम आपको पैसा देते हैं। अरे बाबू, हमको बहुत बढ़िया वाला दूध लेना है जिसमें एकदम भर भर की मलाई निकले, और मलाई निकाल कर हम बहुत सारा काम कर सके। तो तुम्हारे पास एकदम मस्त वाला दूध मिलेगा जिसमें बहुत सारा मलाई है? अरे हाँ चाचा, हमारे पास बहुत मस्त एकदम क्या बताएं दूध के पैकेट है जिसके अंदर बहुत सारा मलाई निकलता है। आप एक बार लेकर तो जाइए, बार बार यहीं पे आइएगा।
अरे बाबू तू ये क्या बोल रहा है कि खरीद कर दूध ले जाएंगे तो बार बार यहीं आएंगे? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मतलब तू खराब दूध बेच रहा है, तभी ना हमको बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा कंप्लेन करने के लिए? ऐसा क्या बात है जो तू बोल रहा है बार बार हमको यहीं आना पड़ेगा? अरे चच्चा ऐसा बात नहीं है, आप निगेटिव सोच रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए चच्चा। हमारा कहने का ये मतलब नहीं था कि आप बार बार आइएगा कंप्लेन लेकर। हमारा कहने का मतलब था कि इतना मस्त दूध दे देंगे कि किसी दूसरे के दुकान पर अब जाइएगा ही नहीं लेने, सिर्फ मेरे ही दुकान पे आइएगा दूध लेने बार बार। मेरे कहने का मतलब ये था। अरे बाबू हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, तुम दूध अच्छा देने की बात कर रहे थे कि अच्छा देंगे तो बार बार आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा, लेकिन बेटा हम तो कुछ और ही सोच लिए थे। अच्छा ये सब छोड़ो हटाओ, हम बोल रहे हैं कि किस चीज का दूध बेच रहे हो? अरे चच्चा हम तो एकदम खतरनाक वाला सुअर का दूध बेच रहे हैं। अरे क्या दुकानदार, सुअर का दूध? पागल हो गया क्या रे दुकानदार? सुअर का दूध कौन बेचता है? लगता है तू पागल हो गया है। हमने तो आज तक कभी नहीं दुकान पे बेचाते हुए देखा है सुअर का दूध। तू सुअर का दूध कैसे बेच रहा है? पागल है क्या दुकानदार? कौन लेगा तुम्हारा सुअर का दूध? अरे चच्चा कैसी बातें कर रहे हैं, सुअर का दूध अभी ट्रेंड में है, सारा दुनिया इसी का पी रहा है और यही दूध बिक रहा है सबसे ज्यादा मार्केट में। कैसी बातें कर रहे हो चच्चा, अभी तो यही चल रहा है चारों तरफ, पूरी दुनिया खरीद रही है इसी दूध को। और चच्चा आप बोल रहे हो कौन खरीदेगा? शायद आपको पता नहीं, पूरी दुनिया इसी दूध को खरीद रही है, अभी का ट्रेंड यही है। अरे साला लगता है पूरा दुनिया पागल हो गया है और ये दुकानदार भी पागल हो गया है, ट्रेंड के चक्कर में कुछ भी बेच दे रहा है। सुअर का दूध कहीं बेचने का चीज है? कोई पिएगा तो उसका मतलब जिंदगी खत्म हो जाएगा। कौन सुअर का दूध पीता है? अच्छा दुकानदार तुम्हारे पास गाय का दूध है या नहीं है? गाय का दूध है तो हमको वही दे दो, क्योंकि हम सुअर का दूध तो कभी नहीं पीने वाले हैं। चाचा ठीक है, आपको सुअर का दूध नहीं लेना है तो मत लीजिए, हम आपको गाय का ही दूध देते हैं। ये देखिए सामने पैकेट रखा हुआ है ना, इसमें ही गाय का दूध है। और क्या इसमें गाय का दूध है? लेकिन इस पर तो क्या बोलते हैं सुअर का लोगो लगा हुआ है, यानी सुअर का फोटो छपा हुआ है। कहीं गाय का दूध बोल के सुअर का दूध दे दिया तो बहुत मार मारेंगे, साला खलरी उतार देंगे मार मार कर, समझ जाओ। हमको एकदम गाय वाला ही दूध चाहिए। यहाँ पर तो लिखा भी है सुअर ब्रांड, हमको तो लगता है सुअर का दूध है। अरे चच्चा आप समझ नहीं रहे हैं, बात को अच्छे से समझिए। देखिए सुअर ब्रांड है, जो कंपनी बना रही है ना, वो प्लास्टिक और पैकिंग कर रही है, उसका नाम सुअर ब्रांड है। ये तो दूध गाय का ही है, दूध सुअर का नहीं है, दूध गाय का है। लेकिन ये जो कंपनी बना रही है उस कंपनी का नाम है सुअर ब्रांड, समझ गए ना? अरे साला अच्छा बेटा ये सुअर ब्रांड का नाम है, हम तो सोचे ये सुअर का दूध ही है। ओहो मैं भी कितना पागल हूँ। अच्छा ठीक है दुकानदार, तुम एक काम करो, सुअर ब्रांड का एक पैकेट दूध दे दो जिसके अंदर गाय का दूध होना चाहिए, समझ गया ना? और मलाई नहीं निकला तो कंप्लेन लेकर आएंगे और दूध वापस कर लेंगे और पैसा लेकर जाएंगे, समझ गया ना दुकानदार? अच्छा ठीक है चाचा, आपके दूध से मलाई नहीं निकलेगा तो आप वापस कर दीजिएगा, हम आपको नए पैकेट दे देंगे। आप एक बार लेकर तो जाइए, कोई शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। 50 रुपया दीजिए एक पैकेट लेना है तो। अरे ठीक है दुकानदार, तुम पहले दूध निकालो उसके बाद हम तुमको 50 रुपए देते हैं।